सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यूपी टेट का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन। ठीक है, पिछले 5 साल बाद ये हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन देखने को मिला है। बीच में भी कई बार अफवाहें आती रही हैं कि यूपी टेट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है, पर 5 साल के लंबे इंतजार के बाद लास्ट टाइम मुझे याद है 2021 में ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, मेरी बहन ने दिया था और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम एक बार हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर वो एग्ज़ाम 2022 में, ठीक है, 2022 की जनवरी में हुआ। और फिर उसके बाद से ना तो वैकेंसी आई, ना तो यूपी टेट का कभी नोटिफिकेशन आया। पर आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का जो भी नोटिफिकेशन है 2026 का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन, इसमें मैं चर्चा करूंगा जो भी सिलेबस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आवेदन शुल्क और पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट डेट, शुरुआत की डेट, यूपी टेट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारा डिस्कस कर चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो सीधे चलते हैं पेज नंबर 16 में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है सिलेबस। और अगर आपने वो पीछे का नहीं देखा तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, चैनल में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस पर चलते हैं। ठीक है, और यूपी टेट की जो भी संरचना है, विषय वस्तु है, तो देखो ये दो पार्ट में होता है। एक प्रकार से जैसे सी टेट होता है ना, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए, तो ऐसे भी यूपी टेट भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो प्राइमरी प्राथमिक स्तर के लिए, जिसको बोलते हैं हम 1 से 5 के लिए, तो परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट। सभी प्रश्न सही करने के लिए आपको मिलेंगे 4 विकल्प। ठीक है, और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी जैसे सीटेट में रहती है, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देख लेते हैं सभी अनिवार्य संरचना एवं क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं शिक्षण विधि, तो बाल विकास है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास है, जो भी टीचिंग मेथड है, तो ये सारी चीज़ रहने वाली है। और इसमें है पेडागॉजी, एक प्रकार से बोल सकते हैं ना आप। 30 MCQ, तो इसमें 30 MCQ रहेंगे और ये 30 नंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद प्रथम भाषा है, तो प्रथम भाषा हिंदी है और ये उत्तर प्रदेश का पेपर होने वाला है, तो ये सबको अनिवार्य है प्रथम भाषा। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज। इसके भी 30 MCQ रहेंगे, 30 नंबर के। फिर द्वितीय भाषा है, तो द्वितीय भाषा में आपको ऑप्शन है और इसमें आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसमें नहीं, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं, ऑप्शनल है मतलब। ठीक है, या तो संस्कृत आपको अगर अच्छी आती है तो संस्कृत ले लीजिए, या तो फिर आपको अगर उर्दू आती है तो आप उर्दू भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये भी 30 नंबर की होगी। फिर मैथ्स है, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ्स बेसिक मैथ्स। ठीक है, मतलब मान लो आप क्लास 8 तक की, 10th तक की, बस इतनी ही मैथ रहने वाली है। और फिर है इन्वायरमेंटल, जो भी अध्ययन है, स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन, तो ये भी 30 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 मिला करके 5 बार कुल 150 प्रश्न हो जाएंगे और ये 30 अंक हैं, तो 30 ये 150 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार यूपी टेट देने जा रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पता है कि क्या क्या सिलेबस है और पहले भी दे चुके हैं यूपी टेट, तो शायद उनके लिए इतना ये महत्वपूर्ण नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 विषय हैं और सबके 30 प्रश्न हैं और 30 अंक के, तो 150 प्रश्न 150 अंक के हो जाते हैं। सीधी सी गणित है। ठीक है इसकी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब देखो ये डिटेल में दिया हुआ कि क्या क्या आना है। ठीक है, तो पेपर 1 का मैं डिस्कस कर देता हूँ, पेपर 2 का अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर आना है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, कि बच्चा कब बोले, कैसे बोले, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद
अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो गया, सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जैसे वंशानुक्रम, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सारी चीज़ें है ना, कि बच्चे का विकास कैसे होता है और कौन चीज़ें हेल्प करती हैं बच्चे के विकास में और कौन चीज़ें बाधा बनती हैं। फिर इसके बाद है सीखने का अर्थ, तो मतलब बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग ना। तो इसमें देखो सीखने के कुछ नियम हैं, जिसमें थार्नडाइक के सीखने के नियम, और फिर इसके बाद थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो सिद्धांत है, ठीक है। इसमें कौन कौन है मैं बता देता हूँ। बेसिकली है इसमें थार्नडाइक, पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनकी थ्योरी देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और नहीं आती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, फिर पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, और सीखने का जो वक्र है, ठीक है, लर्निंग कर्व, ठीक है। और सीखने में पठार बेसिकली क्या होता है कि क्या बैरियर आ रहे हैं। सो देखो शिक्षण विधाएं, ठीक है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, ठीक है, क्या क्या हैं, विधियां, नवीन विधाएं, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, सो उसमें शिक्षण, जैसे माइक्रो टीचिंग, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो समावेशी शिक्षा में क्या क्या आएगा, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सबको साथ ना, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार से। तो कोई अगर कमजोर विकलांग बच्चा है तो उसको भी लेकर के, ठीक है, दिव्यांग बच्चा, विकलांग नहीं बोलते हैं अब, तो उसको भी साथ लेकर के चलेंगे हम लोग। फिर देखो परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग संस्थाएं कौन कौन सी हैं। सो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, में प्रशिक्षित डायट मेंटर, ठीक है, पर्यवेक्षण बेसिकली सुपरवाइजर, ठीक है, एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, ठीक है, मान लो आप एनजीओ वगैरह। फिर अधिगम और अध्यापन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। तो इस पर बेसिकली मतलब हाँ सारी वो हो रखी हैं ना, पहले से खोजबीन हो रखी हैं, या मान सकते हैं कि पहले से रिसर्च हो रखी है कि किस कौन सी चीज़ या कैसे इफेक्ट कर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो जो बिल गेट्स है, ठीक है, तो वो बिल गेट्स क्यों बन पाया, मतलब इतना इतना बड़ा आदमी क्यों बन पाया, तो उसके रीज़न है कि उसका जो बैकग्राउंड है फैमिली का, तो शायद उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स भी मतलब ठीक अच्छे प्रोफेशन में थे, और जो बिल गेट्स जिस कॉलेज में था, तो जिस कॉलेज या स्कूल में था, तो वहाँ पर उसको हाई स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल था, है ना। सबसे बड़ी बात है कि वो पहला बच्चा था जिसको कंप्यूटर अवेलेबल था। तो इस प्रकार से कई चीज़ें मैटर करती हैं व्यक्ति के ग्रोथ में, ठीक है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ठीक है, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बोध और संवेदनाएं, ठीक है, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक, ठीक है। फिर इसके बाद तो देखो ये बाल विकास का हो गया, पहला आपका निपट गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो भाषा फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी मतलब कंपलसरी है, हिंदी आपको लेना ही लेना है, यूपी में पढ़ते हैं, यूपी में रहते हैं तो अपठित अनुच्छेद आएगा, हिंदी वर्णमाला आएगा, तो ये मतलब हिंदी का व्याकरण आना है कुल मिलाकर के, आपको इसको देखते जाइए। संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियाँ, सभी प्रकार की मात्राएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वचन क्रिया लिंग, ठीक है, ये सारी चीज़। फिर इसके बाद है संधियाँ, ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाच्य समास, अलंकार, कवि एवं लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ओके, ये काफ़ी जूम हो गया, थोड़ा सा इसको कम करेंगे, ओके अब ठीक है।
फिर इसके बाद लैंग्वेज 2 है, ठीक है। अब देखो जैसे पढ़ाने के क्षेत्र में इसमें थोड़ा सा चीज़ छूट जा रही है। जैसे एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। भाषा कौशल, ठीक है। भाषा बोधगम्यता, अध्यापन मतलब पढ़ाने के दौरान क्या क्या चीज़ें जो अधिगम सामग्री हैं। तो जैसे पाठ्य पुस्तक तो बुक तो रहती ही है, ठीक है। मल्टीमीडिया सामग्री, मतलब अब तो देखो क्या है कि प्राइमरी स्कूल में भी स्मार्ट टीवी है और स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी सरकारी स्कूल में है। पर कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वहाँ पर शायद कंप्यूटर के टीचर नहीं हैं, जो पुराने टीचर हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं हैं टेक्नोलॉजी को चलाने में, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी हैंडल ही नहीं है। बस उपचारात्मक अध्यापन आएगा इसके बाद। तो उपचारात्मक क्या होता है, रिमीडियल, ठीक है। ये व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, वेट, ओके फाइन। तो फिर इसके बाद है लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है, इसमें से कोई ले सकते हैं। तो जो भी लेंगे तो अनसीन पैसेज रहेगा, उसका ग्रामर रहेगा, सिंपल फंडा, अनसीन पैसेज ग्रामर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, ठीक है। और पेपर में टेंशन नहीं लेना, पेपर में सब छप के आएगी, पर आपको वही हल करना है, उसी का क्वेश्चन करना है जिसको आपने एग्जाम फॉर्म में भरा हुआ है ना। फिर इसके बाद उर्दू आती है, फिर संस्कृत। तो वही देखो अपठित अनुच्छेद आ रहा है, फिर संज्ञा आ रही है, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत, त्रिकारांत, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है। क्रियाएं, सर्वनाम, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, प्रत्याहार, कवि लेखकों की रचनाएं। फिर आते हैं भाषा विकास का अध्यापन, तो भाषा कैसे सीखता है कोई बच्चा, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आते हैं गणित पर, ठीक है। तो गणित पर देखो क्या क्या आएगा। गणित मैंने जो बताया, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नों का जोड़ना घटाना, एलसीएम, एचसीएम, दशमलव, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, धन, रुपया, पैसा, मापन, कैलेंडर, आंकड़े, रेलवे, बस, समय सारणी, मतलब वही क्लास कक्षा 8वीं तक की गणित, ठीक है। अब ये देखो गणित को कैसे पढ़ाएं, है ना। बेसिक मतलब पेडोलॉजी उसको मान लो आप, जैसे सीटेट में पेडोलॉजी होती है वैसे सेम। सामुदायिक गणित हो गया, शिक्षण की समस्याएं हो गई, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन हो गया, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, विज्ञान आएगी, मतलब साइंस पर्यावरण अध्ययन में। इसमें मतलब पर्यावरण अध्ययन छोटा सा नहीं बड़ा सा है। और इतिहास आ रही है आपकी, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो भी आपने मान लो बीटीसी किया है तो उस स्तर पर जो पढ़ा होगा आपने, है ना। और फिर नागरिक शास्त्र बेसिकली पॉलिटिकल साइंस होती है, और इस पर इकोनॉमिक्स नहीं दी हुई है। तो फिर पर्यावरण, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना, जैसे पर्यावरण अधिनियम कब बना, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इस पर टॉपिक परिवार, भोजन, आवास, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, यातायात, संचार, भारत, नदियाँ, पठार, पर्वत, वन यातायात। फिर संविधान है हमारा प्रदेश, तो प्रदेश से संबंधित आएगा। देखो यूपी जीके इसको मान लो आप, क्या यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके से प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, जिला प्रशासन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। बस ये छोटे छोटे नाम लग रहे हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पर जब उठा के देखो ना पूरी पॉलिटी की बुक, तो फिर डिटेल में मिलता है कि कहीं से भी किसी अनुच्छेद से प्रश्न दे देगा, इस अनुच्छेद में क्या है, या इस चीज़ का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसके बाद से पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, तो क्या क्या चल रही हैं योजनाएं इस पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ठीक है। तो क्रियाकलाप, प्रयोग, चर्चा, सतत विकास, तो सतत व्यापक मूल्यांकन है यहाँ पर, मुझे लगा सतत विकास है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। तो ये देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन बचपन से ही दी जाती है, और ये ग्रेजुएशन लेवल में भी रहती है, ठीक है। कि एक कोई जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे हो कोई भी अपनी डिग्री लेवल का, तो उस पर कोई एक पेपर लगा देंगे, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, उस पर सेमिनार आयोजित करवा देंगे। तो इसका पर्पज़ यही है कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, है ना, आपको थोड़ा सा जानकारी हो, क्योंकि बताया नहीं जाएगा तो बच्चे को कैसे जानकारी होगी, है ना। तो इसलिए फिर ये देखो यूपी टेट दूसरा है 6 से 8 के लिए, नीचे वाला, तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही जाना कि जो पेपर 1 है, जो भी पेपर 1 है, तो
पेपर 1 है जो भी हाँ, यूपी टेट का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया, चर्चा किया, और इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूपी टेट का जो पेपर 1 है, ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए, क्लास 1 to 5, तो उसमें क्या क्या सिलेबस में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और तो ऊट पटांग के लिंक आप काफ़ी शेयर करते रहते हैं, पढ़ाई वाले वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।